हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं अंकित लर्निंग एकेडमी चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड थे। आज हम कुछ और डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ क्राइटेरियाज देखेंगे जिसके थ्रू हम ये कर पाएंगे कि किन्हीं दो ट्रायंगल को किस और तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, किन्हीं दो ट्रायंगल को किसी और क्राइटेरिया से हम कॉन्ग्रुएंट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक थ्योरम को देखना पड़ेगा और वो थ्योरम है हमारी थ्योरम 7.2। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर और समझते हैं कि थ्योरम 7.2 क्या कहती है। थ्योरम 7.2 कहती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल अपोजिट एंगल किसके? इक्वल साइड के ऑफ एन आइसोस्केलर ट्राइंगल आर इक्वल। इन पूरी लाइन में आइसोस्केलर ट्राइंगल लिखा हुआ है। अब ये आइसोस्केलर ट्राइंगल कैसे कहते हैं? आइसोस्केलर ट्राइंगल मैंने आपको क्लासिफिकेशन में ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि आइसोस्केलर ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी दो साइडें तो एक जैसी हों, इक्वल हों, बट थर्ड साइड हमारी बिल्कुल डिफरेंट हो। यानी कि बोथ साइड्स दोनों साइडें कैसी हैं? बोथ साइड्स आर इक्वल बट थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज अनइक्वल, डिफरेंट रहती है। उसको हम कहते हैं आइसोस्केलर ट्राइंगल। चलिए इसको एक बार प्रूफ करके देखते हैं कि क्या क्या थ्योरम है ये। हमने यहाँ पर मान लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं ट्राइंगल का। ये हमने आइसोस्केलर ट्राइंगल बनाया। ये हमें लग भी रहा है आइसोस्केलर, क्यों? क्योंकि इसकी दोनों साइडें कैसी हैं? लॉन्ग है, बट नीचे थर्ड साइड इन दोनों साइडों की कंपैरिजन में अनइक्वल लग रही है। इसकी नेमिंग कर दिया हमने ए बी सी। ओके, यहाँ पर हम एक मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। मीडियम ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं डी। यानी कि ये मीडियन जो है वो बी सी साइड को डी पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब थ्योरम क्या कहती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अगर साइडें कैसी हैं? इक्वल है। अगर साइडें कैसी हैं? इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि एंगल बी और एंगल सी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। देखिए, सबसे पहले एक तो ये देखते हैं कि इसमें गिवन क्या है। गिवन हमारे पास ये है कि ए बी जो है वो बराबर है किसके? ए सी के। ए बी और ए सी कैसे हैं? बराबर, क्योंकि थ्योरम में ही बोल रखा है कि साइड्स कैसी हैं? इक्वल हैं, तो साइड्स हमने इक्वल कर दी हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग देखिए, प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल बी बराबर है एंगल सी के। एंगल बी और एंगल सी कैसे हैं? हमारे पास बराबर हैं। तो एंगल बी और एंगल सी को अगर इक्वल करना है तो हमें, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किन्हीं दो ट्रायंगल को किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट करते हैं, उसी सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका प्रूफ देखें, प्रूफ में हमें ये चीज पता लगती है कि ए बी और ए सी कैसे हैं? बराबर है। मान लेते हैं हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए क्योंकि इन्हीं दोनों को तो प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल में कौन सी साइड कॉमन है? ए बी बराबर है किसके? ए सी के। ठीक है, ए बी ए सी कैसी है? बराबर है। इन दोनों में कौन सी साइड तो बराबर कर दी है, लेकिन अब इन दोनों में एंगल कौन सा बराबर है वो भी देखिए। तो हमने जो ट्रायंगल लिया था इसमें कौन सा बराबर है? एंगल डी और एंगल डी कैसे आ रहे हैं? मिडिल में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल
ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी। कैसे हैं दोनों? अच्छा ये क्या है, ये हमारे पास है गिवन, और क्या है साइड, ये क्या है हमारे पास, ये कैसा है हमारे पास, बोथ 90। इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल कैसे है, बोथ 90 है। प्लस इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, तो मैं कहूंगा कि AD और AD साइड कैसी है, दोनों में कॉमन है, यानी कि AD बराबर DA कैसी है, कॉमन साइड है। साइड एंगल, साइड रूल से ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ADC के। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया है, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए हैं, प्रूफ। और दोनों ट्रायंगल जब प्रूफ हो गए हैं तो इनकी इक्वल साइड कैसी है, क्वेश्चन में ही बराबर कर रखी है, तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे हो जाएंगे, CPCT रूल के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा। किस रूल से, CPCT रूल से। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कहते हैं कि अब एंगल अपोजिट, अपोजिट एंगल, यानी कि AB का अपोजिट एंगल C है, AC साइड का अपोजिट एंगल B है। तो अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलन ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि हमें क्या करना है, अपोजिट एंगल को इक्वल करना है। गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC। प्रूफ क्या करना है, एंगल B बराबर एंगल C। तो हमने दो ट्रायंगल को ले लिया, जिन दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ये। सेकंड ट्रायंगल कौन सा है, ये। इन दोनों ही ट्रायंगल में क्या दिख रहा है हमें, AB और AC कैसे हैं, गिवन है, साइड है। ADB, ADC, ADC कैसे हैं, बोथ 90 है, जो कि एंगल है। AD और DA कैसी है, दोनों में कॉमन साइड है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं और क्वेश्चन में दे रखा है कि अपोजिट साइड कैसी है, इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। किसके थ्रू, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 7.3। थ्योरम 7.2 की जस्ट अपोजिट है। ध्यान से देखिए, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, यहाँ क्या दे रखा है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि अगर इक्वल एंगल है, अपोजिट एंगल अगर इक्वल हैं, तो उनकी अपोजिट साइड भी कैसी होगी, इक्वल हो जाएगी। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन आपने एक चीज अगर ध्यान दी होगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दी है तो मैं बता देता हूँ आपको कि पहले वाले क्वेश्चन में, पहली वाली थ्योरम में लिखा था आइसोस्केलन ट्रायंगल, बट इस थ्योरम में आइसोस्केलन ट्रायंगल नहीं दे रखा है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। A, B, C और D सिमिलर, जैसे हमारे पास पहला था डायग्राम वैसा ही यहाँ पर है। पहले वाले डायग्राम में साइड क्या कर दी थी, पहले वाले डायग्राम में साइड हमारे पास गिवन थी कि इक्वल है। इस वाले क्वेश्चन में इक्वल एंगल है, यानी कि एंगल को इक्वल कर दिया है। गिवन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, गिवन है हमारे पास एंगल B बराबर है एंगल C के, ये चीज गिवन है। प्लस AD वाली जो साइड है वो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो साइड AD बाइसेक्ट एंगल A। एक सेकेंड आप देखिए,
साइड एडी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। प्रूफ देखते हैं इसका, प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करनी है कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ए बी और ए सी को बराबर करना है। तो इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ, फर्स्ट ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, सेकंड कौन सा है, यहाँ पर दोनों ही ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। दोनों ही ट्रायंगल में क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रहा है ए बी डी और ए सी डी, दोनों ही ट्रायंगल में बी और सी कैसे हैं, कॉमन है। एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी के। एंगल बी मिडिल में आ गया, यहाँ पर भी सी मिडिल में आ गया, इसका मतलब बोथ कैसे हैं, इक्वल है। बोथ कैसे हैं हमारे पास, इक्वल है। और साथ ही ये गिवन भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर गिवन भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ लिखिएगा, दोनों मत लिखिएगा, ठीक है। साइड सॉरी एंगल, एक एंगल मिल गया हमारे पास, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग है हमारे पास एडी वाली लाइन, ठीक है। तो दोनों ही ट्रायंगल में एडी वाली लाइन कैसी आ रही है, कॉमन आ रही है। एडी बराबर डी ए कैसी है, कॉमन है, साइड आ गई। और क्या देखें, एंगल देख लेते हैं, कौन सा, एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए डी सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि बोथ 90, दोनों कैसे हैं, 90 के हैं। और ये क्या है, एंगल है, यानी कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, फर्स्ट और सेकंड हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि अगर दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स सब बराबर होंगे। तो हमने एंगल्स तो ले लिए हैं, कौन से एंगल लिए हैं, वो एंगल ये लिए हैं कि एंगल बी और एंगल सी कैसे हैं, बराबर है। डी वाला 90 का हो गया। अब इसके साइड देख लेते हैं, साइड कौन सी है, ए से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक। ये कैसी हो जाएगी, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी, यानी कि ए बी बराबर ए सी। यही तो आपको प्रूफ करना था, एक बार ध्यान से समझ लीजिए और नोट डाउन करिए, ठीक है। बहुत ही ईजीएस्ट मेथड में मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे ईजीएस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार इसको देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हाँ, यहाँ पर लिखा है बोथ इक्वल और गिवन, इन दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो, दोनों मत लिखना, ठीक है। नोट डाउन करिए। अभी आप सभी ने थ्योरम 7.2 और 7.3 को पढ़ा था। इन 7.2 और 7.3 को देखते हुए हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व आउट करते हैं। एक बार इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में लिखा है E and F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड AB एंड AC। E and F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट है E और F किसके मिड पॉइंट है, रिस्पेक्टिवली का मतलब लिखा है कि अगर जो अल्फ़ाबेट पहले लिखा होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, पहले जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं उसके, यानी कि E AB का है और F AC का है। और दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल साइड्स हैं, यानी कि AB और AC दोनों बराबर है, ठीक है। ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो हमें शो करना है कि BF
वाली साइड और सी ई वाली साइड दोनों कैसी हैं, इक्वल है। इसका आंसर देखते हैं, और आंसर में हमें क्या देखना है, गिवन। गिवन में क्या लिखा है, गिवन में हमारे पास फर्स्ट थिंग तो ये लिखी है कि ए बी और ए सी कैसे हैं, दोनों बराबर है। ए बी बराबर ए सी, बोथ इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। ए से लेकर ई तक और ए से लेकर एफ तक बराबर है। ए से लेकर ई तक बराबर है, ए से लेकर एफ तक। देखिए डायग्राम में ही मेंशन कर रखा है, साइड बराबर है। प्रूफ देखते हैं, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, बी एफ और सी ई वाली साइड बराबर है। तो बी एफ और सी ई वाली साइड आ किस ट्राइंगल में रही है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। तो सी ई वाली जो लाइन है ये सी ई ए ट्राइंगल के अंदर आ रही है, और बी एफ वाली साइड बी एफ ए वाले ट्राइंगल में आ रही है। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी ई। दोनों ही ट्राइंगल में हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, दोनों ही ट्राइंगल में हमें ए और ए नज़र आ रहा है। इसका मतलब एंगल बी ए एफ बराबर होगा एंगल सी ए ई के। देखिए एंगल ए और एंगल ए कैसा हो गया है, कॉमन एंगल आ गया। कॉमन एंगल आ गया, ठीक है। और चीज हमें क्या नजर आ रही है, ए से लेकर ई तक की साइड इस पूरे ट्रायंगल में, और ए से लेकर एफ तक की साइड इस पूरे ट्रायंगल में कैसी है, कॉमन है। यानी कि ए ई बराबर है ए एफ के। कैसी है ये, गिवन है, साइड मिल रही है। प्लस ए बी एफ में ए बी वाली साइड और ए सी ई में ए सी वाली साइड बराबर है, जो कि गिवन है। ए बी बराबर ए सी कैसे है, गिवन है, और साइड है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी ई के। बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, then the corresponding parts of a congruent triangle is always equal. It means B F बराबर होगा C E के, और किस रूल से होगा, CT रूल से होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, प्रूफ हमें करना है बी एफ और सी ई, बी से लेकर एफ तक की लाइन और सी से लेकर ई तक की लाइन को हमें प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए हमारे पास गिवन क्या है, ए बी और ए सी गिवन है, ए ई और ए एफ साइड भी गिवन है। तो हमने दोनों ही ट्रायंगल जिनको प्रूफ करना है उन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया। इन दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए हमारे पास कॉमन आ रहा है, ए ई और ए एफ पहले से ही गिवन है, ए बी और ए सी पहले से ही गिवन है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो बी एफ और सी ई कैसे हैं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के एक एक साइड है। ध्यान से देखिए, बी एफ और सी ई किसका पार्ट है, इस पूरे ट्रायंगल का ही तो पार्ट है। तो वो CT रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। एक बार ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है, और इसे नोट डाउन करिए। चलिए अब हम अपना एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है इन एन आइसोस्केलन ट्रायंगल। ये एक आइसोस्केलन ट्रायंगल है, यानी इसके अपोजिट साइड कैसी हैं, दोनों बोथ साइड अनइक्वल है, बोथ साइड अनइक्वल साइड है। विद ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी कैसी है, बराबर, जो कि गिवन है। डी एंड एफ आर पॉइंट ऑन बी सी, बी और सी पर बी और ई पॉइंट है, सच दैट बी ई बराबर सी डी, बी ई बराबर
सी डी। ये हमें गिवन दे रखा है, हमें प्रूफ करना है कि ए डी ए ई कैसे है, दोनों इक्वल है। ए से लेकर डी तक, ए से लेकर ई तक कैसे है, इक्वल है। ठीक है, मेन चीज ये है कि ए से लेकर डी और ए से लेकर ई ये किस ट्राइंगल के अंदर रहे हैं, हमें वो चीज को मेंशन करना है। ठीक है, तो अगर हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी और ए सी ई, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं आंसर में गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है हमारे पास ए बी बराबर ए सी और क्या गिवन है, और गिवन है बी ई बराबर सी डी, ये चीज गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, आइसोस्केलन ट्राइंगल। आइसोस्केलन ट्राइंगल भी दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसके अपोजिट साइड कैसे होंगे, बराबर है। और जब अपोजिट साइड बराबर हैं तो अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में दोनों ही ट्राइंगल को ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई। इस ट्राइंगल को हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल में हमें क्या चीज़ पता लग रही है कि ए बी और ए सी बराबर है पहले से ही। ए बी बराबर ए सी कैसी है, गिवन है, और साइड है भी। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे क्योंकि इक्वल साइड है, तो अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल ए सी ई के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है। ठीक है, ठीक है, और क्या है, एक चीज हमें ये दे रखी है कि बी ई और सी डी, बी से लेकर ई दे रखा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, बी और डी, और यहाँ दे रखा है सी से लेकर डी तक, और चाहिए हमें सी और ई। तो यहाँ देखते हैं, अगर इसको क्या दे रखा है हमारे पास, बी ई बराबर सी। ध्यान से देखिएगा, हमें बी ई चाहिए, सॉरी हमें बी डी चाहिए, लेकिन हमें दे रखा है बी और ई। तो क्या हम बी ई में से डी ई को लेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ कर दें बी ई माइनस डी बराबर सी डी माइनस डी, अब देखिए बी ई में से डी ई को घटा दिया तो बी डी बच गया, बी डी बच गया बराबर सी डी में से डी ई को घटा दिया तो सी ई बच गया सी ई। तो अब ध्यान से एक चीज देखिएगा कि ए एफ और ए ई, ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास कैसे हो गए हैं, ये दोनों हमारे पास कैसे हो गए हैं, एक साइड में हुई है। ठीक है ना, साइड में हुई है। इन दोनों ही ट्राइंगल में हमें ये वाली साइड कैसी हो गई है, बराबर हो गई है। तो एंगल साइड एंगल साइड रूल से ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ए सी ई के। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए हमारे पास, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला प्रूफ हो गए। और जब दोनों ही ट्राइंगल प्रूफ हो गए हैं तो इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं, ए डी और ए ई, ये ऑटोमेटिक कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ए डी बराबर ए, किससे बराबर हो जाएगा, सी ई सी। कैसी हो गई, ये दोनों बराबर हो गई है, किस रूल से, सी पी सी टी रूल से। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए और ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है,
बाकी हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।